व्यूअर्स, टुडे आई वांट टू स्पीक टू यू अबाउट कॉमन कोल्ड इन्फेक्शंस। आज के डेट में सभी को सर्दी खांसी है, सभी की नाक बंद है और कोल्ड इन्फेक्शन और सुस्ती और बॉडी में कमजोरी पेशेंट्स को ओवरऑल उनके परफॉर्मेंस को ख़राब करती हुई पाई जाती है। तो कभी भी सर्दी को हल्का समझना आपके लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा, हर खांसी के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं होती हैं। पहले 3 दिन का सही इलाज आपको लॉन्ग टर्म वीकनेस और बीमारी के आगे बढ़ने से बचा सकता है। क्या आपको करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपको गर्म चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। पानी गर्म सिप करते हुए पीना चाहिए। ठंडी हवा से बचना चाहिए। कान को ढकना चाहिए। गले शुड बी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। तलवे से, हाथ से, सर से सर्दी और गीली और ठंडी हवा आपके केस को ख़राब कर सकती है। इन पे आप ध्यान लें। मैंने जो ज़रूरी काढ़ा बताया है उसको दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। नाउ मेडिकली स्पीकिंग, अगर आप ये सोचते हैं कि आपको फ्लू शॉट्स, जिनको हम वैक्सीनेशंस कहते हैं, वो आपको कॉमन कोल्ड से बचा सकती है, तो ऐसा नहीं है। इन्फ्लुएंजा स्पेशल ग्रुप्स के लिए होती है जो मोर एक्सपोज्ड एंड बेड रिडन है, जिनको इन्फ्लुएंजा हो सकता है, या कॉमन आदमी भी लेता है तो वो इन्फ्लुएंजा से ही आपको बचाती है। नॉर्मली जो सर्दी खांसी जिनको हम अक्सर पाते हैं, जिनके कारण हमें दूसरे इन्फेक्शंस और सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें ये कारगर नहीं होती है। रीनो वायरस, एडिनो वायरस, ये सब कॉमन वजह है सर्दी खांसी की। तो शुरुआत में अगर आपने सही तरीके से इसका इलाज किया तो साइनोसाइटिस का इन्वॉल्वमेंट, हेडेक का इन्वॉल्वमेंट बच सकता है। खांसी का पोस्ट वायरल के बाद ब्रोंकाइटिस और खांसी के बढ़ने का चांसेस कम हो जाते हैं और चेस्ट के इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। क्या करना चाहिए? पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो पैरासीटामोल ले ले और एंटीबायोटिक्स ले ले तो वो ठीक है, लेकिन ये भ्रांति है। पैरासीटामोल आपकी बुखार को, बॉडी के पेन को कम कर सकती है, जो कि एक सिम्टम होता है पेशेंट के वायरल मल्टीप्लिकेशन का। इसलिए पहले 2 दिन में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ सधे हुए चुने हुए होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस को जरूर लेवें। इससे आपके केस को आराम मिल सकता है। डिस्क्लेमर मेरा यही है कि हर एक सर्दी के केस इंडिविजुअल होता है, इनकी दवाइयाँ सिलेक्ट की जाती हैं। साथ में मैं जागरूकता के लिए आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दे आर सेफ बट दे कैन नॉट रिप्लेस अ क्वालिफाइड डॉक्टर ट्रीटमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो आप एंटीबायोटिक्स या पैरासीटामोल सीधे जाकर ना ले लें। दे मे नॉट बी सेफ एंड गुड फॉर एवरीवन एंड दे डोंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वायरल इन्फेक्शंस, क्योंकि सर्दी खांसी एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या करना चाहिए? ऐसे सभी केसेस में कुछ होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे जेल्सियम 30, डल्कामारा 30, यूपेटोरियम 30, एकोनाइट 1M30, काली बैक्रोमिकम 30, इनको एल्केरिया फॉस 6X में, इन सभी की कुछ ड्रॉप्स को बनाकर आप रख लें। और जब आपको इन्फेक्शंस हो तो आप इनकी 6 गोली दिन में 5 या 6 बार गर्म पानी में सिप करते हुए पीजिए 2 या 3 दिन। ये 10 में से 8 केसेस को अबॉर्ट करके हल्का करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा गर्म पानी पीना और पहले 3 दिन, मतलब सही दवाई लेने से ज़्यादा सही वक्त पे दवाई लेना, सही स्टेज पे दवाई लेना इम्पॉर्टेंट है। सर्दी की अलग अलग स्टेजेस हैं। शुरुआत में आपको कान, नाक, गला भारी लगेगा, हल्का सा सर दर्द होगा, बॉडी में सुस्ती सी लगेगी। ऐसी स्टेज पे जो मैंने कॉम्बिनेशन बताई ये सबसे कारगर होते हैं। लेकिन शुरुआत में खिचखिच हो रही है और हल्का सा नाक, कान बना, गला बंद है, तो एकोनाइट 1M की फ्यू ड्रॉप्स दिन में 3 या 4 बार या 5 बार 10-15 मिनट में आपकी हेल्प कर सकती है। बायोकेमिक सॉल्ट्स में शुरुआत में फेरम फॉस 6X आपके लिए कारगर होती है इन दवाइयों के अलावा। फ्रेंड्स, अगर आपको साइनस का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है जो कि मैंने पास्ट में बताए हैं। इनका मैंने नीचे लिंक दिया हो, इसको आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, इन बातों को समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि कब और किस स्टेज पे सर्दी को ट्रीट करना चाहिए और किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि बचाव ही इस बीमारी के लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स और इसकी कमजोरी और बॉडी को कमज़ोर करने की स्थिति को बचा सकता है। आई एम श्योर कि इसने आपकी हेल्प किया है। और अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे लिखें, नंबर पे कॉल करें। आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं तो आप OPD पे या ऑनलाइन प्रोटोकॉल्स पे जो भी बेसिक फीस के शुल्क होते हैं उनको देकर आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।